नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस से आगे आने का आह्वान कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी की एकता नहीं बचा सके। वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कल जेडीयू छोड़ दी। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान भी किया है। उन्होंने पार्टी छोड़ते समय नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि जेडीयू का कहना है कि कुशवाहा ये सब बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं और देर सवेर एनडीए में शामिल हो जाएंगे। सवाल यह है कि आखिर कुशवाहा ने यह कदम क्यों उठाया, उनका अगला कदम क्या होगा, और इस बारे में चर्चा करने के लिए खुद उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुशवाहा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे पहला प्रश्न यही है कि क्या नीतीश कुमार का जो बयान आया था 13 दिसंबर 2022 का, जिसमें कहा था कि 2025 में तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, क्या यही कारण है जिसके चलते आपने जेडीयू को छोड़ा है? देखिए, हाँ, लगभग यही कारण है, क्योंकि किसी भी रूप में बिहार के लोग फिर से पुराना वाला 15 साल जिस तरह से बिहार चल रहा था उस तरफ जाना नहीं पसंद करेंगे। और यह बात नीतीश जी को भी मालूम है, लेकिन उसके बावजूद नीतीश जी ने घोषणा कर दी, कहा कि अगला अब कमान तेजस्वी यादव के हाथ में। तो जिससे के खिलाफ लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ और बिहार में इतने सारे लोगों ने कुर्बानी दी, क्या क्या नहीं सहा, बिहार किस रूप में उन दिनों की याद हम करते हैं। तो बिहार किस रूप में उस समय चल रहा था, जल रहा था बिहार, बर्बाद हो रहा था बिहार, और फिर से उसी तरफ ले जाने की बात नीतीश कुमार जी जब करने लगे तो मुझको लगा कि बिहार की जनता ही उनके इस निर्णय को नहीं मानेगी। हमारे ऊपर चारों तरफ से पार्टी के साथी भी दबाव डालने लगे, आम जनता से आवाज आने लगी। तो मुझको लगा कि अब इस तरह की स्थिति में बिहार को बर्बाद होते हुए देखना और चुपचाप बैठे रहना मुनासिब है या इसके लिए कोई कदम उठाया जाए। तो साथियों से राय हमने की और लोगों ने कहा कि नहीं, कदम उठाना जरूरी है, और इसलिए हमने इस तरह का कदम उठाया। तो क्या आप ये उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी की, सरकार की कमान आपको मिलती? क्या आप मान के चल रहे थे कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी आप ही होते? नहीं, देखिए, हम होते नहीं होते इस बात, यह सवाल नहीं है, लेकिन हाँ, इतनी अपेक्षा तो नीतीश कुमार जी ने जब संघर्ष की राजनीति की शुरुआत की समता पार्टी के समय से, और बाद में बिहार के जिन लोगों ने ज्यादा ताकत शुरुआती दिनों में देने का काम किया, उसमें लवकुश समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, माइनॉरिटी लोग, और फिर यहां तक कि सवर्ण समाज का भी एक बड़ा सेक्शन, जो लोग समरस समाज का निर्माण चाहते हैं, वैसे सब लोगों ने मिलकर ताकत दी। तो जिन लोगों ने ताकत दी उनकी अपेक्षा तो स्वाभाविक रूप से रहेगी ना कि अब कोई भी उत्तराधिकारी उनका हो, उनके बाद कौन आवे, तो उन्हीं वर्गों में से कोई आवे। कोई अति पिछड़ा समाज से आता, कोई लवकुश समाज से आता, तो यह अपेक्षा तो लोगों की रहती है। अब नीतीश कुमार जी अब यहां से अलग ठीक विपरीत दिशा में जाकर, जिसके खिलाफ नीतीश जी 2020 में भी चुनाव उसी मुद्दा पर लड़े, 2020 में भी अंतिम चुनाव जो विधानसभा का हुआ उसमें भी नीतीश जी ने कहा 15 साल बनाम 15 साल, यही कह के वोट लिया गया, और फिर से उसी 15 साल की ओर बिहार को झोंकने का प्रयास। तो स्वाभाविक है कि अपेक्षा तो लोगों की थी कि कोई अगर हो बाद में आफ्टर नीतीश, तो अति पिछड़ा समाज का हो, दलित महादलित का हो या लवकुश समाज का हो, अपेक्षा लोगों की थी। लेकिन लल्लन जी का बयान आज आया है उपेंद्र जी, उन्होंने ये कहा कि जब आपने एनडीए छोड़ा था उसके बाद आपकी तेजस्वी के साथ एक मीटिंग हुई थी पटना में, जिसमें आपने कहा था कि जो यादव समाज है उसका दूध आएगा और कुशवाहा समाज का चावल आएगा और मिलकर के खीर बनेगी। तो एक जमाने में तो आप तेजस्वी के साथ थे, तेजस्वी साहब को दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आपको दिक्कत हो गई। नहीं, आप समझिए चीजों को, बिहार की जनता को बखूबी याद होना चाहिए। हमने तब तेजस्वी से बात की थी, या बात ही नहीं कि उसके बाद हम महागठबंधन में गए, इसमें कहां इनकार है। लेकिन हम जब गए थे महागठबंधन में, तब बिहार में किसकी सरकार हो, कौन अगला मुख्यमंत्री हो, इसका चुनाव नहीं था, तब पार्लियामेंट का चुनाव था। हमारा जो गठबंधन हुआ आरजेडी के साथ, उस समय महागठबंधन में जब हम गए, तो देश में किसका शासन हो,
इसका चुनाव था, पार्लियामेंट का चुनाव था, जी। विधानसभा का चुनाव नहीं था, मुख्यमंत्री नहीं तय करना था। बिहार फिर से उसी तरफ जाए कि न जाए इस बात का चुनाव नहीं था, चुनाव था पार्लियामेंट का, तब हम गए थे। इसलिए इस तरह का आरोप लगाना ये बिल्कुल निराधार है, फालतू की बात है। चूंकि अब आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है उपेंद्र जी, और ये बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो है प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जोर मार रही है। एक डील की बात भी हो रही है कि नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करेंगे, तेजस्वी बिहार की राजनीति करेंगे। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तो यही बात तो हम कह रहे हैं कि डील हुई है, जिसकी चर्चा बिल्कुल आधिकारिक रूप से आरजेडी के लोगों ने लगातार की है। आज भी आरजेडी के एक माननीय विधायक ने कहा कि मार्च में अब डील के अनुसार मुख्यमंत्री जी को कुर्सी खाली कर देनी चाहिए। तो आरजेडी के लोग इस तरह की बात बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही घोषणा कर दी है। अब उसके बाद आज कल देखा हमने कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो उन लोगों की बातों में ही विरोधाभास है जी। तो पहले तो इसको तय करें, और अगर जेडीयू की ओर से कोई कहता है कि नहीं तो मुख्यमंत्री जी बतावे ना। अच्छा, वास्तव में अब हुआ है कि क्योंकि नहीं मेरे पास हुआ समय है, की थोड़ी किसी और के कमी है बोलने से उपेंद्र क्या जी, होता क्या आपकी बातचीत हुई है बीजेपी के साथ? क्योंकि आज हमने देखा संजय जायसवाल से आपकी मुलाकात हुई। क्या आपकी जो नई पार्टी बनी है वो एनडीए का हिस्सा होगी? जल्दी आपकी बीजेपी के साथ दोस्ती हो जाएगी? नहीं, देखिए, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी तो कल ही पार्टी हमने बनाई है, और पार्टी जब से बनाई है यह खबर लोगों के बीच गई है, तो सभी लोग, जो भी राजनीतिक व्यक्ति हो, गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, जिनको भी मेरा स्टेप अच्छा लगा, सब लोगों ने मुझको बधाई दी है जी। सब लोगों ने टेलीफोन करके, बहुत सारे लोगों ने मुलाकात करके मेरे निर्णय को सराहा है, सब लोगों ने धन्यवाद दिया है। इसी क्रम में आज संजय जायसवाल जी, माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कल ट्वीट भी किया मेरे डिसीजन की सराहना करते हुए, और आज हमसे मुलाकात उनकी हुई है, आए हैं, और आकर के उन्होंने भी धन्यवाद दिया है, बधाई दी है। और जब मेरे घर पर आकर उन्होंने बधाई दी तो मैं भी अपनी तरफ से उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। तो यह बात अपनी जगह है, लेकिन अभी कोई गठबंधन की बात, बीजेपी के साथ अलायंस के रूप में चलने की बात, अभी इसका न वक्त है। अभी तो कल ही पार्टी बनी है, अभी क्या इस पर बात होगी? संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। 2024 के लोकसभा चुनाव की आप क्या तस्वीर बनते देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी वापसी करेंगे, या फिर राहुल गांधी, जिनकी यात्रा भी हुई है, वो उनको कड़ी टक्कर दे पाएंगे? देखिए, विपक्ष के बारे में हम भी सोचते थे पहले कि शायद विपक्ष के लोग एक मंच पर आएंगे और थोड़ी चुनौती दे सकते हैं, लेकिन विपक्ष में जो स्थिति है, दर्जन भर से ज्यादा लोग उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री बनने के, और दर्जन भर लोग मिलकर के, कोई कहेंगे बिहार से, कोई कहेगा कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कोई उत्तर प्रदेश से कहेगा, कोई तेलंगाना से कहेगा, आंध्रा से कहेगा, कांग्रेस पार्टी के लोग अलग से कहेंगे। तो इस स्थिति में अब नरेंद्र मोदी जी के सामने कहां चुनौती कोई आ पाएगी? कोई चुनौती आज की तारीख में विपक्ष देता हुआ दिख ही नहीं रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में कोई दिख रहा है प्रधानमंत्री के सबसे सशक्त दावेदार के रूप में, तो फिर से नरेंद्र मोदी जी हैं। बिल्कुल, आपके इस जवाब से काफी सारी चीजें जो है आगे के सवाल के जवाब भी मिल जाते हैं। उपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनडीटीवी इंडिया पर हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत के भीतर और बाहर की मोदी विरोधी ताकतों ने हाथ मिला लिए हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि 2024 का चुनावी मौसम भारत में अभी शुरू हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन लंदन और न्यूयॉर्क में शुरू हो चुका है। Let me tell you one thing. I don't know if election season has started in India and Delhi or not, but for sure it has started in London and New York. What is it we are debating? We are not debating just a documentary.
or a speech that somebody gave in a European city, or a New York. a newspaper edit somewhere. We are debating actually politics, which is being conducted ostensibly as media, as so. There is a phrase, war by other means. There is also, think of it, this is politics by another means. I mean, you'll do a hatchet job. Then you want to do a hatchet job and say, well, this is just another quest for truth which we decided after 20 years to put out at this time. So I mean, come on, you think the timing is accidental? तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।